Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, Subject Geography. Chapter number 1, Lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें, जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. Activities of chapter number 1, page number 9. Question number 1. Choose the correct answer from the options given below. Number 1. An imaginary line called the equator running horizontally on the globe divides it into dash equal parts. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब अर्थ के सेंटर में एक लाइन है घूम रही है, ठीक है, तो अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? ऑब्वियसली 2 पार्ट्स. बी, द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड. मैप को ड्रॉ करना, इस आर्ट को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी. सी, द डायरेक्शन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम? नॉर्थ ईस्ट. पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप्स आर स्मॉल स्केल मैप्स. पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स कौन से मैप्स होते हैं? स्मॉल स्केल मैप. ई, एंटिक्लाइन फॉर्म्स द आर्क ऑफ अ माउंटेन. एंटिक्लाइंस, जो आर्क में जो माउंटेन होते हैं, जो कर्व एरिया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटिक्लाइन. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फॉलोइंग. नंबर 1, a large natural stream of water that flows from higher to lower ground. वाटर हायर ग्राउंड से लोअर ग्राउंड में फ्लो कर रहा है, उस क्या बोलते हैं? उसे हम रिवर. A small rivers that join the main river and enlarge its volume. रिवर जो कि मेन रिवर से ज्वाइन करती है और उसका वॉल्यूम बढ़ाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रिब्यूटरीज. A triangular shaped alluvial deposit near the mouth of the river. रिवर माउथ के यहाँ पर जो ट्रायंगुलर शेप रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा. द अपफोल्ड पार्ट ऑफ अ फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन का जो अपफोल्ड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटिक्लाइन. द डाउनफोल्ड पोर्शन और थ्रू ऑफ अ फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन का जो डाउनफोल्ड पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? सिंकलाइन. Question number 3. State whether the following statements are true or false. A. Map are never drawn to a scale. मैप पर स्केल ड्रॉ नहीं करते हैं. False. Plans do not take much time to prepare. True. प्लान्स को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. True. The type of information that a map shows determine its title. टाइटल से हमें पता चलता है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी है. True. Distance is an important component of a map. मैप का important component distance है. True. The four direction north, south, east and west are called the intermediate direction. False. Intermediate direction कौन से होते हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सारे. क्लियर? क्विकली कंप्लीट योर वर्क. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. Number 5.
Diagram based question. You have to study this map. Answer the following questions based on the sketch of the town. टाउन का स्केच है, उसके बारे में इस स्केच से हमें आंसर्स देने हैं. नंबर 1, टू विच डायरेक्शन इज़ द बैंक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी देखो कहाँ पर है, वहाँ से बैंक का कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट. इन विच डायरेक्शन विल यू मूव फ्रॉम स्कूल टू गो बैक? ब्लॉक सी. हम स्कूल से कौन से डायरेक्शन में जाएंगे जिससे हम ब्लॉक सी तक पहुंच पाएं? नॉर्थ ईस्ट. इन विच डायरेक्शन इज द गार्डन फ्रॉम ब्लॉक बी? ब्लॉक बी से गार्डन कौन से डायरेक्शन में है? साउथ. इन विच डायरेक्शन विल यू मूव फ्रॉम शॉपिंग प्लाजा टू रीच ब्लॉक सी? शॉपिंग प्लाजा से हमें ब्लॉक सी जाना है, हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट. इन विच डायरेक्शन इज द पार्क फ्रॉम द सेल्समैन्स हाउस? स्टेटमेंट्स हाउस से पार्क कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट. क्लियर? कंप्लीट योर वर्क फास्ट. Yes. Question answers of chapter number 1, representation of geographical features, globes and map. Number 1, what is a globe? How is a globe useful? Globe क्या है और वो हमारी लाइफ में क्यों यूजफुल है? Answer. A globe is a 3-dimensional model of Earth. Globe एक 3D मॉडल है अर्थ का. It shows the shape, size and location of all the land areas and water bodies on the earth. क्या शो करता है ये? शेप, साइज, लोकेशंस ऑफ जितने भी लैंड है और वाटर बॉडीज दोनों का. नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैप? व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप? मैप क्या है और इसके कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं? A map represent the world on a flat surface. वर्ल्ड को फ्लैट सरफेस पे शो करना मैप का वर्क है. हाउ कैन यूज मैप टू शो फीचर्स ऑफ द लैंड सच एज रिवर्स, डेजर्ट एंड हाईलैंड्स? मैप्स को हम क्यों यूज में लेते हैं? रिवर्स, डेजर्ट, हाईलैंड इन सब के फीचर्स शो करने के लिए. What is a sketch? A sketch is a rough drawing of a place for a specific purpose, such as showing a route from one place to another. Sketch एक तरीके की rough drawing होती है जो कि किसी specific place की होती है और usually sketch में आपको कहीं का route देखने को मिलेगा. बेसिक हम sketch तभी draw करते हैं. D. Why is a plan prepared? Plan क्यों बनाया जाता है? A plan is a drawing of a small area on a large scale. It represents the length and breadth of a room. Plan basically एक drawing होती है स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल पे, मतलब छोटे से एरिया को बहुत बड़े स्केल पे बताया जाता है. और मैप में आपको जो एरिया बताया जाता है उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों रिटर्न मिलेगी, रूम्स की, टॉयलेट्स की, जो भी वहाँ पर पार्टीशंस हैं. नंबर 6, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप्स. आंसर. अ मैप इज़ ईजी टू हैंडल्ड एंड फोल्डेड और रोल्ड. मैप को हैंडल करना ईजी है, फोल्ड करना ईजी है, रोल करना ईजी है. सेकेंड, it is especially used for town planners, administrators and military. बेसिकली कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मैप्स को?
town planners, administrator, and military. It may show specific features such as political division, physical division. मैप में आपको दोनों फीचर्स देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन. Next, what are the different elements of a map? There are 5 elements of a map. Map के 5 elements हैं. Number 1, title, type of information. Scale, the distance represented on the map. Map में हम जो distance represent करते हैं वो दिखाया जाता है. North line, it indicates the north direction. क्या show करता है ये? North direction. Grids are horizontal and vertical lines on the map. Grids जो होती है वो मैप की horizontal और vertical lines होती है. Legend explains symbols and colors used in a map. Legends में क्या होते हैं? Symbols और colors show किए जाते हैं. Explain the different types of maps based on scale. Answer: large scale map show a small area in detail, as in topographic maps such as trees, road, bridges, post office, etc. Large scale maps में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? Topographic map, trees, road, bridge, post office, etc. Small scale maps show a large area but do not show much detail, such as world maps, political and physical map. स्मॉल स्केल मैप्स जो होते हैं उसमें डिटेल में नहीं बताया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड मैप, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप. ये स्मॉल स्केल मैप्स के एग्जाम्पल हैं. Why are conventional symbol necessary? Conventional symbol necessary क्यों है? Answer: a map represents the earth's surface in a smaller area. स्मॉलर एरिया है ना, अर्थ सरफेस का एरिया हम किस पे देखते हैं? मैप पर. फीचर्स सच एज रिवर्स, रोड्स एंड सेटलमेंट आर डिपिक्टेड बाय अ सेट ऑफ सिंबल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. अब मैप में जो फीचर्स दिखाए जाते हैं, लाइक जो रिवर्स, रोड्स, सेटलमेंट्स यानी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उन सारी बिल्डिंग्स को एक सिंबल्स के थ्रू शो किया जाता है. उन सिंबल्स को क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल. नेक्स्ट, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. व्हाई डज द मैप नॉट रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस एज एक्यूरेट एज ग्लोब? मैप अर्थ सरफेस इतना एक्यूरेट नहीं शो कर सकता है जितना ग्लोब करता है. आंसर: because it is difficult to represent the curved surface of a sphere on a flat piece of paper. Because curved surface को अगर आप पेपर में शो करेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, वो इतना इजी नहीं है. Distinguish between a plan and a sketch. Plan show a small building or a small area. Plan क्या शो करता है? स्मॉल बिल्डिंग और स्मॉल एरिया को. Sketch also show a small building or a small area. Plans may have a scale. Sketches are never drawn to a scale. जब हम प्लान बनाते हैं तो हमें स्केल की नीड होती है, बट जब हम स्केच ड्रॉ करते हैं हमें स्केल की नीड नहीं होती. प्लान शो मोर डिटेल्स अबाउट एन एरिया. किसी भी एरिया के बारे में बहुत डिटेल में बताया जाता है प्लान्स में. स्केचेस में और मे नॉट शो द डिटेल्स ऑफ एन एरिया. स्केचेस में इतनी डिटेल नहीं बताई जाती. प्लान्स डू नॉट टेक मच टाइम टू प्रिपेयर. प्लान्स में कितना टाइम लगता है ये नहीं बताया जाता, मतलब प्लान्स को बनाने में
ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. Sketch can be drawn very easily and quickly, but sketch में प्लान्स बनाने से भी कम टाइम लगता है और जल्दी बन जाते हैं स्केच. प्लान्स शो लिमिटेड फीचर्स ऑफ अ स्मॉल एरिया. प्लान्स में आपको हमेशा स्मॉल एरिया के लिमिटेड फीचर्स देखने को मिलेंगे. स्केच शो रिलेवेंट डिटेल्स. स्केच में आपको रिलेवेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी जो इम्पॉर्टेंट है. Differentiate between delta and distributary. Deltas are triangular shaped alluvial deposit found near the mouth of the river. रिवर के माउथ के यहाँ पर जो ट्रायंगुलर शेप दिखता है, जो रिवर का जो माउथ होता है, मतलब रिवर का एंडिंग पॉइंट, उस वहाँ पर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं हम, डेल्टा. Distributaries. A river sometimes deposits large amount of silt near its mouth. This process causes the river to branch out. Many small channels are called distributaries. Rivers जो होती है ना, तो रिवर्स फ्लो कर रही हैं. जैसे जैसे रिवर्स का एंड पॉइंट आता है, तो यूजुअली जो उसका एंड पॉइंट होता है, वहाँ से रिवर्स बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. तो उन ब्रांचेस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. Okay, complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.